फंदा जनपद के बगोनिया गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सहायक सचिव सालों पहले मृत हो चुके और गांव छोड़कर जा चुके लोगों के नाम पर कागजों में शौचालय निर्माण कर पैसे निकाल लिए हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम विजय है। ये भगोनिया ग्राम पंचायत जो फंदा ब्लॉक की है, इसमें सरकार की योजनाओं का कुछ फ़ायदा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्राम पंचायत भगोनिया में जैसे कि आए दिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत शिकायतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। किस प्रकार का अन्याय हो रहा है? आज हम एक गरीब बस्ती सपरेट डोला पे खड़े हैं, तो यहाँ पर ना किसी को शौचालय दिया गया, ना यहाँ पर किसी को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, और यदि इनको दे भी रहे हैं तो उनके नाम पर रिश्वत ले रहे हैं, उन पर 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। सत्य प्रकाश जी यहाँ के रहने वाले हैं, ये मेरे मित्र हैं। इनसे पता चला हम एक समाज में जो दलित पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, तो हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता चला कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनकी आवाज़ उठाई। जैसे कि ये बटन लाल जी की धर्मपत्नी है, हम इनसे मिल रहे हैं। इनके पति की मृत्यु 2015 में हो जाती है, मगर इनके पति के नाम से शौचालय के पैसे 2017 में निकाल लिए जाते हैं रोजगार सहायक द्वारा। और फिर ये सत्य प्रकाश जी हैं, इनसे क्या शौचालय के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। जी, शौचालय के नाम पे आपसे कितने पैसे लिए थे? शौचालय के नाम पे 2,000 रुपये लिए गए हैं। और शौचालय बना कि नहीं बना? नहीं बना शौचालय। शौचालय नहीं बनाया, आपसे पैसे लिए गए, किसने लिए? 2,000 रुपये लिए गए हैं मुझसे, और कुटी के नाम पे 15,000 रुपये लिए गए। किसने लिए हैं? सहायक कर्मी मनोज ने। सहायक कर्मी भगोनिया ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत भगोनिया। इसकी शिकायत कहीं की है आपने? हाँ, जिला सीओ के पास भी की, जनपद में भी की, और सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी कॉल किया हमने। अच्छा। भाई साहब, यहाँ पर ये 90 नंबर पे एक 2014-15 में सपेरा टोला का रोड निर्माण था जो झपड़िया को जोड़ता है, उसके भी पैसे यहाँ के रोजगार सहायक द्वारा और पंचायत द्वारा निकाल लिए जाते हैं। और वहाँ पर जो सुंदूर सड़क योजना के तहत एक डिगली भी नहीं पटकी जाती, और पूरा संपूर्ण पैसा कार्य 2014-15 में पूर्ण घोषित करने के बाद भी वहाँ पर एक पैसा का कार्य नहीं किया गया। इसी तरह पंचायत के अधिकारियों द्वारा गबन किया गया। तो स्वच्छ भारत में जो हर घर शौचालय होना चाहिए, तो मतलब ग्राम पंचायत में जो जिन परिवारों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये लाभ नहीं पहुँचाए। 6-7 मुद्दे ऐसे लोगों के आए हैं जिनके नाम से पंचायत के रोजगार सहायक ने गबन किया। जैसे कि एक बटन लाल जी हैं, इनकी धर्मपत्नी से हमें पता चला कि उनके पति के नाम से पैसे 2017 में निकाल लिए और 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। झापड़िया गांव में गंगाराम जी हैं जो 2012 में ही शांत हो चुके थे और उनके नाम से पैसे 2017 में निकाल रहे हैं। एक बारेलाल जी है जो 15 वर्ष पहले गाँव छोड़ के चले गए, और उनकी समग्र ID यहाँ पर पोर्टल पे पात्र हैं, तो उसके भी पैसे निकाल कर इनने फिर उनकी समग्र ID डिलीट कर दी। ऐसे 4-5 इद्रीस है, कम्मू खां हैं, भगवान सिंह जी हैं जो गांव छोड़कर दूसरे गांव में रह रहे हैं, यहाँ से भोपाल चले गए आज से 15 से 20 वर्ष पहले। मगर 6-7 नाम ऐसे हैं जिसमें इनने गबन किया उनकी राशियों का। और जैसे डैम, सड़क निर्माण, ये निर्माण इनमें थोड़ा बहुत काम कर देते हैं और बड़ी राशि निकाल लेते हैं। इसकी शिकायतें आप लोगों ने की हैं, तो इस पे सहायक सचिव पर कुछ कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है? अभी नहीं सर, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस 28 नवंबर को जांच रिपोर्ट यहाँ पर आई थी कमेटी, तो कमेटी अपना रिपोर्ट बना के ले गई, मगर इस विषय पे अभी तक हमें कोई संज्ञान नहीं मिल पा रहा है कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। एक कागज़ सत्य प्रकाश जी ने पंचायत के जो भी इंस्पेक्टर आया था और यह कमेटी आई थी उनको सौंपे थे, मगर उस पर अभी तक आज से 70-80 दिन हो चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि इन लोगों के साथ न्याय मिले, जिनका पैसा खाया है उनको पैसे वापस मिले, और ऐसे व्यक्ति विशेष को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। अम्मा, आपका नाम? सीताबाई। यो सरकार की योजना है आप तक पहुंची है? कोई नहीं पहुंची। जी आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह। जी, आदिवासी समुदाय से आते हैं आप? हाँ, सपेरा टोला आदिवासी समाज में आते हैं हम। करीबन हमारे पूर्वज 70 वर्षों पुराने रहते चले आ रहा है यहाँ पे बगोनिया, ग्राम बगोनिया के पंचायत के अंदर। यहाँ हमारा टोला है, आदिवासी समाज का टोला है। जब से अभी तक 70 वर्षों से अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला है। रोड भी नहीं हुआ है, और ना ही खड़ंचा हुआ है, ना झुग्गी झोंपड़ी मिली है हमें। प्रधानमंत्री वाली आवास योजना का मकान भी नहीं मिल रहा है हमें, और हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। रोड भी नहीं बन रहा है। लेकिन
लेकिन मुख्यमंत्री ने तो सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जी वही तो कि हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि गरीबों को हम जो है कि मकान भी देंगे, कोई तरफ से हर तरफ से मतलब हम सुविधा देंगे, लेकिन हर तरफ से कोई भी सुविधा नहीं आई है अभी तक। और ना तो नल भी नहीं हुआ है, नल जल योजना भी नहीं है, ना खड़ंचा है, ना रोड है। रोड यहाँ पे कम से करीबन सचिवों ने ऐसा लग रहा है कि ये रोड का पैसा निकाल करके खा गए हैं। 11-12 लाख रुपए मंजूर हुआ था, ये पता लगा है हमें, लेकिन आगे तक ये पता है कि हमारे बहुत बरसात में हमें बहुत परेशानी आती है। यहाँ घुटने कीचड़ में से हम निकलना पड़ता है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशानी आती है। हम ये चाहते हैं हमारे रोड भी बना जाए और हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी दिया जाए, जब जाकर हमारा गुजर बसर होना चाहिए। साहब हो रहा है, मतलब हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं हम। गरीब आदिवासी सपेरा टोला के नाम से हमारा गांव, जैसे कि हमें पंचायत के कागजों के आधार पर पता चला कि 2014-15 में यहाँ पर सपेरा टोला के नाम से एक रोड का निर्माण किया था, संदूर सड़क का, मगर वो कागजी रूप के पैसे का गबन कर लिया जाता है। वास्तव में इनके लिए रोड निर्माण कागज में कर दिया है, मगर वास्तविक धरातल पर कोई रोड नहीं है। इन लोगों की आवाज़ है कि जिस रोड का पैसा निकाल चुके हैं वो लोग, वो रोड बना के इन लोगों को दें ताकि ये बारिश में कीचड़ से बच सकें और इनका आवागमन का रास्ता सुधराएं। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। रोजगार सहायक ने अपने नाम से गरीबी रेखा का परमिट बना के अपने बच्चों को 8वीं में पढ़ा रहे हैं। समग्र आईडी में दूसरे की समग्र आईडी में अपना खुद का नाम जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं।